नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर के आप खुद या हर कोई परेशान हो सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देश भर में सड़कों पर, गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में घूम रही आवारा गायों पे। ये एक ऐसी समस्या है जो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। इन आवारा पशुओं या ये कहा जाए कि सड़कों पे घूमती गायों को लेकर या आवारा जो मवेशी हैं उनको लेकर के कई बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं भी होती है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी इनसे बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अब तक सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है उनमें लगभग 30 से 40% इन आवारा मवेशियों की वजह से हो रही है। मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, सीकर से जयपुर तक की भी बात करूं तो अब तक 50 से ज्यादा दुर्घटनाएं इन आवारा पशुओं की वजह से हो चुकी है। साथ ही ये आवारा पशु कब किसी पर आक्रमण कर दे ये भी किसी को नहीं पता है। आखिरकार इनका इलाज क्यों नहीं होता है, सरकारें इन पर ध्यान क्यों नहीं देती है। बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिनको दान चंदा खूब दिया जाता है, यहां तक कि सरकार की तरफ से भी सहायता बहुत मिलती है, लेकिन फिर भी इन गायों का इलाज नहीं हो पा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि इन आवारा पशुओं का कोई इलाज नहीं है। जब कोई चरवाहा इनको लेकर के बाहर निकलता है, जब कोई गाड़ी से वाहन लिखते हैं, तो आजकल एक और है गौ सेवक के नाम पर मारपीट, यहां तक कि हत्या तक। लेकिन इन गायों की आवारा पशुओं पे कोई रोक नहीं लग पा रही है। खबर से खबर न्यूज सरकार से सवाल करता है कि आखिरकार इन आवारा पशुओं का क्या इलाज है। आखिरकार क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जहां जनहानि तो होती है, साथ ही साथ गायों की भी बेमौत होती है, या कई गायें या कई जो आवारा पशु हैं वो विकलांग होकर के सड़कों पर पड़े रहते हैं। ना कोई सरकारी सहायता मिलती है, ना इनकी कोई देखरेख करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग वो सेवा को समर्पित भी हैं। मैं उन्हें छोड़कर अगर बात की जाए तो चारों तरफ, मैं बात करूं सीकर जिले की, जयपुर की या राजस्थान के किसी शहर की बात कर लूं तो आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान भी परेशान है, खेती भी उनके लिए करना मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि इनसे कब छुटकारा मिलता है। देखते रहिए खबर से खबर न्यूज। नमस्कार। राजस्थान प्रदेश सहित देश भर में आवारा पशुओं की समस्या अब धीरे धीरे एक बड़ी समस्या का रूप लेने लगी है, क्योंकि सड़कों पर इन्हें अब आसानी से दौड़ते, लड़ते, झगड़ते एवं पूरी सड़क रोक कर बैठे अक्सर देखा जा सकता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ये कब किस पर हमला कर दे कोई नहीं जानता। अगर बात सीकर, जयपुर सहित राजस्थान की करें तो अब तक सैकड़ों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो एक्सीडेंट महज आवारा पशुओं की वजह से ही हुए हैं। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे पर भी कब किस जगह कोई आवारा पशु निकलकर सामने आ जाए और बड़ी दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता। ऊपर से अब लोग जो इन्हें कहीं बाहर जंगलों में छोड़ने के लिए लेकर जाते थे, अब उन लोगों ने भी इन्हें बाहर छोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि अब कोई गौ सेवकों के नाम पर उन पर हमला कर दे यह भी कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर के आवारा पशुओं की समस्या अब एक राष्ट्रीय समस्या बनती चली जा रही है, या यह कहा जाए कि ये विकराल रूप धारण करती जा रही है। अनेक लोगों की जान अब तक इनकी वजह से जा चुकी है, क्योंकि गाय अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा रह गया है जिन पर गौ माता कहकर राजनीति की जा रही है। लेकिन राजनीति करने वालों से पूछा जाए कि उन्होंने अपने घरों में कितनी गायें पाल रखी है तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इन आवारा पशुओं में सबसे ज्यादा खराब हालात तो गाय के हैं, क्योंकि उनकी दुर्दशा अब किसी से नहीं छिपी। सरकार करोड़ों का बजट उनके लिए देती है, गौशालाएं बनाती है, लेकिन उनके तारणहार पालनहार गायों के बजट को डकार जाते हैं। लेकिन गौ माता पर सिर्फ नाम मात्र का पैसा खर्च किया जाता है। खबर से खबर न्यूज राजस्थान सरकार सहित केंद्र सरकार से अपील करता है कि इस बढ़ती समस्या को यदि समय रहते हल नहीं किया गया तो ये एक विकराल और बड़ी समस्या बन सकती है। बीएल सरोज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।